हेलो एवरीवन, देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स करने से पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक उसका। देखो क्या कहता है, कहता है अ हैमर ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वॉल। देखो एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, मान लो ये इधर एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, ये हैमर है एक तरह से, मान लो ये, ठीक है, ये आप वॉल पे स्ट्राइक कर रहे हो, इस तरीके से वॉल पे स्ट्राइक कर रहे हो, ठीक, जिसका मास है कितना आपके पास 1 kg दिया हुआ है, ठीक है, और जो स्पीड है इसकी, ठीक है, जो इसकी स्पीड है वो कितनी दी हुई है हमें 6 मीटर पर सेकेंड। और ये इनिशियल स्पीड मानेंगे हम इसको, क्यों मानेंगे सोचो ज़रा, क्योंकि ये जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी तो ये इतनी वेलोसिटी से ये इसको स्ट्राइक कर रहा है, कितना 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, 6 मीटर पर सेकेंड से। तो अब यहाँ पर जब फाइनल वेलोसिटी होगी, जब ये स्ट्राइक कर जाएगा इससे, तो वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है कितनी है, 0 है। फिर क्या कहता है आगे, स्ट्राइक्स अ वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड। अब ये यहाँ से हमें कहाँ से पता चली थी v = 0 की कहानी कि उसने बोल दिया कम्स टू द रेस्ट, रेस्ट में आ गया कितने टाइम बाद, 0.1 सेकेंड बाद, तो टाइम आ गया हमारे पास 0.1 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स, यानी कि इम्पल्स निकालना है। अब हमें इम्पल्स के लिए फॉर्मूले पता है, क्या होता है, एक तो फोर्स इंटू में टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जिसको हम dt से भी लिख देते हैं या t से लिख दो, ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास चेंज इन मोमेंटम भी होता है, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम भी था। अब देखो यहाँ फोर्स वगैरह की तो बात की नहीं है, तो ये कहानी तो लग नहीं सकती इम्पल्स की, समझ रहे हो बात को, टाइम जरूर दिया हुआ है लेकिन फोर्स नहीं दी हुई। लेकिन चेंज इन मोमेंटम हमें पता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल मोमेंटम, और ये हमें पता है फाइनल मोमेंटम mv होता है और इनिशियल मोमेंटम क्या होता है हमारे पास mu होता है, ठीक है ना, पता है ना आपको मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो वहीं से ये हमने किया, फाइनल के लिए v वेलोसिटी आ गई और इनिशियल के लिए u वेलोसिटी आ गई, क्लियर है। तो यहाँ से हमें ये कहानी पता है, m हम कॉमन लेंगे, v माइनस u बनेगा, m कितना है 1 है, v कितना है हमारे पास 0 है, और ये कितना है हमारे पास 6 है। तो ये कितना बनेगा आपके पास 1 और ये -6, या आपके पास -6 कितना आया है, -6। क्लियर है ये बात या नहीं, बताओ, -6 आ रहा है, कैसे आया ये पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके यूनिट, इम्पल्स के यूनिट देखो, एक तो होते हैं न्यूटन सेकंड, और अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ से क्या बन सकते हैं, मास का क्या होता है kg, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, ये भी हो सकता है, और न्यूटन सेकंड भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इम्पल्स में। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड तो पता है ना, यहाँ से न्यूटन और ये सेकंड, ये वाले बनते हैं, और अगर मोमेंटम के हिसाब से बनाएं इसके तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बिकॉज मास के क्या होते हैं किलोग्राम और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, इससे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्यूशन किया यहाँ पर, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट था ये। आगे सेकंड पार्ट में क्या कहता है, द रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो रिटार्डेशन पूछ रहा है वो आपसे इसमें, ठीक। तो सेकंड पार्ट में रिटार्डेशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन आपको पता ही है कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी में देखो v क्या है हमारे पास 0 था, और u कितना है हमारे पास 6 है, और टाइम कितना था हमारे पास 0.1 था। तो ये देखो -6 और 0.1 का हम क्या लगाएंगे 10 नीचे, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया ये हमारे पास -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, और माइनस आ रहा है तो ये क्या है, रिटार्डेशन है। ये सब आपको पता चल ही रहा है, समझ रहे हो इतनी कहानी या नहीं, बताओ। माइनस का मतलब क्या होता है, अगर माइनस में एक्सेलरेशन है तो वो क्या है, रिटार्डेशन है। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं, बताओ। उसके बाद क्या कहता है आपसे, रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर। क्या कह रहा है वो आपको, रिटार्डिंग फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, दैट स्टॉप्स द हैमर। तो देखो एक बात को समझो, जितनी फोर्स से ये इसको हिट करेगा उतनी फोर्स से वॉल भी इसको हिट करेगी, दैट इज़ अ रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर, जो स्टॉप करेगी हैमर को, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर। तो देखो उसके लिए हम डायरेक्ट या तो फॉर्मूला लगा दें, F = में ma, इससे भी निकल जाएगा। मास हमें 1 दिया हुआ, एक्सेलरेशन अभी आया हमारे पास -60, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -60 न्यूटन आ जाएगा। ऑब्वियस बात है, रिटार्डिंग है तो वो क्या होगी, अगर ये इसको हिट कर रहा है तो ये अपोजिट वॉल इसको हिट कर रही है, तो ये रिटार्डिंग, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। क्लियर है। दूसरा एक और तरीके से आप इसको कर सकते थे, इम्पल्स = में हमें पता है एक फार्मूला F * में t भी होता है, ठीक है, यहाँ से ही पता चला अभी हमें, क्लियर, F * dt या t। तो ये वाली फोर्स जो है वो कौन सी है, जो कि ये हैमर इस पे लगा रहा है, तो मैंने कहा उतनी ही फोर्स ये वॉल भी उस पर लगाएगी, तो वही फोर्स हो गई है एक तरह से, ठीक है। तो ये फोर्स ही निकल गई तो वो रिटार्डिंग फोर्स की इक्वल ही होगी।
तो ये फोर्स भी कैसे निकल सकते हैं यहाँ से, I/T करेंगे। I कितना था हमारे पास, देखो कितना आया था हमारे पास -6, तो ये -6 हो गया, और टाइम कितना है हमारे पास 0.1, तो ये देखो -6 और 1 का ये हम 10 ऊपर लगा देंगे, इस तरीके से नीचे आएगा ना, वो 10 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया, ये भी -60 न्यूटन ही आ रहा है यहाँ से भी अगर हम देखें तो। क्लियर है, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल समझ में आया है आपको, सिंपल से हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपने ये देखना है कि जब इम्पल्स निकालनी है तो F और T दिया हुआ है तो इस तरीके से निकल जाएगा, नहीं दिया हुआ है अगर वेलोसिटीज़ की बात कर रहा है तो चेंज इन मोमेंटम वाली कहानी लगेगी। बताओ समझ में आया, कर लोगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं इम्पल्स की। क्लियर, ओके, थैंक यू।